नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था संधि। संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो हमने बताया था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कल की क्लास में हमने 3 संधियों के बारे में पढ़ा था: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि संधि कहाँ पे होती है। होता है संधि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। संधि इन्हीं दोनों के बीच में होती है। अब यण संधि का जो नियम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर या वर्ण ई, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर कोई भी अलग स्वर है, यानी इनसे अलग। अगर ई इधर है तो इधर ई नहीं होनी चाहिए, इधर अगर ऊ है तो इधर ऊ नहीं होना चाहिए, जो इधर है वो इधर ना होके कोई भी अन्य स्वर होगा तो क्या परिवर्तन आएगा? ई की जो मात्रा है वो य में परिवर्तित हो जाएगी, ऊ की जो मात्रा है वो व में परिवर्तित हो जाएगी, और री जो है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने हलंत लगाया है। कल भी हमने बताया था हलंत का मतलब होता है कि व्यंजन में से स्वर निकाल दिया गया है, तो व्यंजन अपूर्ण या आधा रहता है। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है। बात करते हैं ई की मात्रा की कि ई या ई किसी भिन्न स्वर से अगर मिलता है तो क्या बनता है? हमने बताया य बनता है। ये हमारा पहला नियम है यण संधि का। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा है। हम आपको बताते हैं क्या पूछा है। जैसे मान लीजिए अति हमारा पहला शब्द है, अति, और अधिक हमारा दूसरा शब्द है। तो हमने क्या बताया? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो अति का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? अति को अगर हम तोड़ेंगे तो अ प्लस त प्लस ई की मात्रा लगी है, तो अंतिम वर्ण क्या निकल के आया? पहले शब्द का ई, छोटी ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। तो ई किस में बदलेगा? य में परिवर्तित हो जाएगा। अब इधर बचा क्या? अत, और इधर क्या बचा? अ अगर हटा दें तो इधर बचा धिक। अब देखिए अत है, अत आधा है, और य में अ मिलेगा अगर, तो य पूरा हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? अत्यधिक। ठीक, हमने क्या बताया कि अति, अति हमारा पहला शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ है। ई अगर रहेगा तो किस में परिवर्तित होगा? य में। अब आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर य है, तो दूसरा जो स्वर है वो भिन्न है, समान नहीं है। यही हमने नियम में बताया था कि अगर इधर ये स्वर आएंगे तो दूसरी तरफ भिन्न स्वर आना अनिवार्य है। तो यहाँ भी क्या है? ई है, इधर इधर अ है, तो ई किस में परिवर्तित हो जाएगा? य में। य में परिवर्तित हो जाएगा। य अपूर्ण है, य में जब अ मिल जाएगा तो य क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। अब अत में त में से ई निकल गया तो त आधा हो गया, तो अ आधा त, य में अ मिल गया तो य पूरा हो गया, और धिक, ये पूरा बन गया शब्द अत्यधिक। अब देखते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ। देखिए इसका एक और उदाहरण अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। प्रति प्लस एक। अब आप देखेंगे प्रति में क्या है? प्रति में अंतिम वर्ण क्या निकल के आएगा? ई की मात्रा प्लस ए, और इधर क। अब ई, अब यहाँ क्या हो गया? प्रत, त में से हमने ई निकाल दिया तो यहाँ प्रत बचा, और एक में से ए निकाल दिया तो क बचा। अब ई और ए मिलेगा
तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक। ठीक, तो ये भी क्या होता है, इसका नियम है। अब इसका दूसरा नियम बताते हैं हम। जब उ और उ मिलता है तो क्या होता है? दूसरा नियम हमने क्या बताया? हमने बताया अगर एक तरफ उ, छोटा उ या बड़ा उ और दूसरे तरफ कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होगा? उ की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी? व में। व में परिवर्तित हो जाएगी। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है। देखिए, मधु प्लस आचार्य। अगर हम मधु प्लस आचार्य लें, ये सारे जो भी हम उदाहरण कराते हैं आपको, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। मधु प्लस आचार्य, तो हमने क्या लिखा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकल के आएगा? उ, छोटा उ। आचार्य में आ। अब इधर हमारा क्या बच गया? म बच गया। और इधर क्या बच गया? चार्य बच गया। उ किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में। व में जब आ की मात्रा मिलेगी तो क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। तो निकल के शब्द क्या आएगा? इधर म बचा है तो म, व में आ मिल गया तो वा, और बाकी इसी तरह से उतार देंगे। माधवाचार्य। इसका विच्छेद जरूर पूछता है यण संधि का, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है और इसको समझना पड़ता है। तो माधवाचार्य का संधि विच्छेद क्या हो गया? मधु प्लस आचार्य। कैसे हुआ? यहाँ हमने आपको करके दिखाया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ था, उ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या था? आ था। उ और आ मिलेगा अगर, तो उ किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। और व में जब आ की मात्रा मिलेगी तो व पूर्ण हो जाएगा और वा बन जाएगा। बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं उनको एज इट इज उतार देना रहता है। तो ये हमारा उ का नियम था। अब हम देखते हैं री का नियम, कि री किस तरह से बदलता है। तो अगर हमारा पहला शब्द का अंतिम वर्ण री है और दूसरे तरफ भिन्न स्वर है तो क्या होता है? री र में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है मातृ प्लस आदेश। तो देखिए, मातृ में री आया है तो इधर बच गया मात, री अलग कर दिया हमने, और इधर से क्या लिया? आदेश का आ ले लिया और इधर से री ले लिया। अब इधर क्या बचा? देश बच गया, इधर मात बच गया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे री और आ मिलेगा तो ये र में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मात्रा देश। और त और र मिलता है तो त्र बनता है। ये वर्ण, जब हमने वर्ण पढ़ाया था, वर्णमाला तो बताया था, तो क्या हो जाएगा? मात्रा देश। ये हमारा यण संधि का नियम था। तो यण संधि में हमने क्या बताया कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, उ और री है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर है तो क्या होगा? ई किस में परिवर्तित होगा? य में। उ व में परिवर्तित होगा और री र में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण हमने यहाँ आपको करके दिखाया है। आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी स्वर संधि का जो आखिरी संधि है वो है अयादि संधि, उसकी तरफ। उसमें कैसे परिवर्तन होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अयादि संधि, इसमें क्या होता है? ए ओ औ जब किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो क्या होता है? ए बन जाता है अय में, ए बन जाता है आय में, ओ बन जाता है
अव में, और ओ बन जाता है आव में। कैसे बन जाता है? उसमें जब उच्चारण होता है, जैसे नयन, न या न, अय आया, नयन बोलेंगे तो नयन में अय आएगा, तो क्या हो गया? नयन कैसी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। जैसे पावक, पावक, तो पावक में आओ आएगा। कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने बताया नयन, अब नयन को आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा? न में क्या मिला है? अ मिला है, तो न से अ अलग करेंगे। य में क्या मिला है? अ मिला है, तो य से अ अलग करेंगे। और फिर न में क्या मिला है? अ मिला है, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या आएगा? अय आ गया। अब नयन में अय आया, तो अय अगर आया है तो क्या हो जाएगा? वो एक ही मात्रा में हो जाएगा। तो जो मात्रा होती है इसके ठीक पहले वर्ण पे लगती है, तो क्या हो जाएगा? ने प्लस, अब यहाँ पे हम देखेंगे अन बचा है, तो ने प्लस अन। इसका ये एक उदाहरण है। क्या किया हमने? कैसे देखा? नयन, अय की मात्रा, अगर इसमें अय का उच्चारण आ रहा है नयन, नयन में नायक, आयक आएगा ना, आय, तो जिसका उच्चारण आएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? अक्षरों को तोड़ेंगे, अलग अलग जब क्रम में तोड़ेंगे तो अपने आप आपको दिखेगा कि अय, आय, अव, आव आ रहा है इन शब्दों में। तो हमने न से अ को अलग किया, फिर य से अ को अलग किया, फिर न से अ को अलग किया, तो हमने देखा अय आया इसमें। अगर अय आया आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कौन सी मात्रा? एक ही मात्रा, और मात्रा हमेशा ठीक पहले वाले वर्ण पे लगती है, तो ने प्लस अन इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया नायक, अगर नायक का आप तोड़ेंगे इसको तो कैसे निकल के आएगा? न में आ मिला है तो आ अलग कर लिए, फिर य में क्या मिला है? अ मिला है तो अलग कर लिए, फिर क में अ मिला है तो अलग कर लिए। अब हमने देखा यहाँ आय आया है, तो क्या हो जाएगा? आय में कौन सा मात्रा निकल के आएगा? ए की मात्रा। तो मात्रा हमने बताया कहाँ पे लगता है? पहले वाले वर्ण पे लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? ने पे ए की मात्रा प्लस उतार देंगे अलग पूरा अक, तो नए अक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद नए प्लस अक हो जाएगा। कैसे आया? क्योंकि यहाँ आय का उच्चारण आ रहा है, जब आय का उच्चारण आता है तो मात्रा हमारी ए की लगती है। अब देखिए हमने आपको बताया पावक, पावक, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? प में आ मिला हुआ है, अलग कर देंगे, फिर व में क्या मिला है? अ मिला है तो अलग कर देंगे, फिर क लिख देंगे। अब हमने देखा आओ आया है, आओ किस में बनता है? आओ हमने देखा ओ की मात्रा में आता है, तो ओ की मात्रा ठीक पहले वाले अक्षर पे लगा देंगे तो प प्लस अक हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद। हमने क्या किया? सिर्फ अगर उच्चारण में अय, आय, अव, आव आता है तो उसकी मात्रा के हिसाब से हम उसको लगा देते हैं। अय का अगर उच्चारण आएगा, जैसे हमने नयन में बताया, तो न यन अय आ रहा है उसमें, तो अय की जब उच्चारण आएगा तो ए की मात्रा लगेगी, आय का उच्चारण आएगा तो ए की मात्रा, अव का उच्चारण आएगा तो ओ की मात्रा, और आव का उच्चारण आएगा तो ओ की मात्रा लगेगी। यहाँ आव का उच्चारण आया तो आव की मात्रा क्या है? ओ की, और मात्रा हमेशा पहले वाले वर्ण पे लगती है, तो प प्लस अक क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया। और उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे गायिका, गायिका, नायिका, पावक, नयन, नायक सब इसी के उदाहरण हैं। गायिका को अगर आप तोड़ेंगे तो ग में आ मिला है, फिर य में ई मिला है, और क, तो आय का आया इसमें, तो आय किस में आता है? ए की मात्रा में आता है। अब हम क्या करेंगे? ग पे ए की मात्रा लगा देंगे और एक उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद गै प्लस एक। ठीक,
एक और उदाहरण देख लेते हैं, देखते हैं। भवन, भवन का अगर हम उदाहरण देखें और भवन को तोड़ें तो क्या होगा? भ में अ मिला हुआ है, फिर व में अ मिला हुआ है, अलग कर लेंगे और न उतार देंगे। अब हमने देखा यहाँ अव आ रहा है, जब अव आएगा तो हम कौन सी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे? ओ की मात्रा। मात्रा हमेशा पहले वाले अक्षर पे लगती है तो हम भ पे ओ की मात्रा लगा देंगे, बाकी वर्ण इसी तरह से उतार देंगे। तो क्या हो गया? भो प्लस अन, भवन का क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। अब आप भवन देखेंगे तो सोचेंगे इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं आई है, लेकिन मात्रा नहीं आती है फिर भी उच्चारण में अगर अ आए अव आओ आ रहा है तो क्या करेंगे? हम उस शब्द को तोड़ेंगे, और जैसे ही तोड़ेंगे वैसे ही हमें पता लग जाएगा कि ये सारे शब्द कैसे हैं? अ आदि संधि के शब्द हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि स्वर संधि में जो 5 भेद होते हैं, कल और आज की क्लास में मिला के वो 5 भेद हमने पढ़ लिए हैं। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके देख सकता है। अगली क्लास में हम देखेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कैसे परिवर्तित होते हैं। उनके कोई भी भेद नहीं है, इसलिए उनको समझने के लिए बस केवल अक्षरों को याद रखना है कि क आ रहा है तो कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और संधि की आखिरी क्लास में हम क्या करेंगे? जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हिंदी में तो कल हम उसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।